नमस्कार, एवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जमीनी विवाद के चलते वृद्ध महिला के ऊपर आरोपियों ने किया फर्जी द्वारा हमला। बारात घर से अज्ञात बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग किया पार और किसानों को फसल के लिए खाद की नहीं रोकी कोई कमी, कहा कलेक्टर सुभाष पाल। खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। न्यायालय द्वारा फैसला पक्ष में न आने से नाराज आरोपियों ने वृद्ध महिला के ऊपर फरसे से हमला कर दिया, साथ में घर में आग भी लगा दी। न्यायालय द्वारा फैसला पक्ष में न आने से नाराज आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिवार के अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। मामला रायपुर कचुलियान तहसील अंतर्गत जुगनिहाई का बताया जा रहा है, जहां कुतुबुद्दीन निशा पत्नी मोहम्मद हलीम को आरोपियों ने फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें बताया गया है कि 24 नवंबर को न्यायालय द्वारा कुतुबुद्दीन निशा के पक्ष में फैसला आया। इसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची और फैसले के अनुरूप घर उनके सुपुर्द कराया गया। मामला ज़मीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है, जिसके बाद नाराज आरोपी हसन उर्फ रोशन की पत्नी जुलेखा, मोहम्मद सद्दीक उर्फ गुड्डू, मोहम्मद सिद्दीक की पत्नी जरीना बेगम और मोहम्मद हसन की मां मेहरुन्निसा, मोहम्मद लुलू मढ़ी, पप्पू मढ़ी, बुल्ले मढ़ी और लाले मढ़ी ने जान से मारने की कोशिश की और घर भी जला दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी 15 से 20 की संख्या में आए थे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। साथ ही लाठी डंडे का भी प्रयोग किया और मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए फरसा निकालकर कमरुन्निसा के सर पर वार किया, जिसके बाद वो पीछे हट गई तो उसका कान बुरी तरह से कट गया है। बाद में घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित मोहम्मद इसराइल ने बताया कि वो लोग 3 भाइयों सहित रीवा में रहते हैं और रजाई की दुकान रतहरा में खोले हुए। जब गांव वालों ने सूचना दी कि तुम्हारे परिवार के ऊपर हमला कर दिया गया है, गांव पहुंचे और मां को इलाज के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में आरोपियों ने रोककर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद जब रिपोर्ट करने गए तो उसी समय फ़ोन आया कि आरोपियों ने फिर से हमला किया है और घर भी जला दिया है। इस संबंध में हमने पीड़ित मोहम्मद इसराइल और उसकी बेटी से बात की। और 24 तारीख को रीवा न्यायालय से पुलिस गई थी घर खाली कराने के लिए। घर खाली करा कर चली आई, शाम के ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर जैसे ही सुबह मेरी माँ गाय बांधने गई, जैसे ही निहुर कर गाय बांधने लगी तो मोहम्मद हसन, मोहम्मद सद्दीक और उनकी जरीना और जुलेखा बोली कि इसको मार दो। तो मोहम्मद हसन और सद्दीक लेकर फरसा मेरी माँ का यहाँ से मार देती है, पूरा चचर चुका है। फिर मुझे फ़ोन गया कि तुम्हारी माँ को मार दिया। हम लोग रीवा में रहते थे तीनों भाई। जब मेरे को फ़ोन गया, गांव के पड़ोसी लगाए कि तुम्हारे माँ को मार दिए हैं। हम जैसे ही पहुँचे तो मेरी माँ खून से लथपथ पड़ी थी। फिर उसके बाद मैं 108 को फ़ोन लगाया, 108 से सीधे रायपुर के लिए रवाना किया और मैं मोटरसाइकिल से जा ही रहा था पीछे पीछे। तो मैं जैसे ओवर ब्रिज के पास पहुँचा तो बोलेरो में 6 आदमी पहुँच गए, मेरे गाड़ी के आगे लगा दिए। उसमें थे लूलू, पप्पी, बुल्ला और 3 आदमी थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। रोशन के मोहम्मद हसन और सद्दीक के साले ही थे। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम रिपोर्ट लिखाने जा रहे हो तो हम कहें नहीं, को अपनी महतारी की दवाई करावे जा रहे हैं। कहें कि अगर रिपोर्ट लिखाओगे तो तुमको जान से मार देंगे। और लूलू मेरे कनपट्टी पे पिस्टल दता चुका था और 3 बोल रहे थे कि जल्दी करो, जला दो, ये मार दो। फिर वो लूलू बोलता है कि रिपोर्ट करने जा रहे हो। हम कहें नहीं साहब, रिपोर्ट नहीं करे, हम अपने महतारी की दवाई करावे। जैसे हम ये बात वाक़या होने के बाद ओवर ब्रिज के पास मैं सीधा ही थाना गया। मैं मुंशी से बता ही रहा था कि हमें इतने लोग अभी ओवर ब्रिज के पास मिले हैं और धमकी दिए हैं कि अगर रिपोर्ट करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे सब भाइयों को, और घर में आग लगा दूंगा। मैं उनसे मुंशी साहब से बता ही रहा था कि इतने में 20 या 25 मिनट के अंदर हमारे घर से फ़ोन आ गया कि तुम्हारे घर में आग लगा दिया गया है। 10 लड़के थे, उसमें से ही लूलू के लड़के थे और पप्पी, छोटे, ये सब और लोग को हमको नाम नहीं मालूम है। मतलब मोहम्मद हसन के सद्दीक और उनके बड़े, क्या नाम है उनका, मोहम्मद हसन के ससुर का ही पप्पी। ठीक है, लेकिन थाने में जाके क्या उन्होंने आश्वासन दिया? जी, मैं थाने में गया रायपुर कचुलियान में, तो मैं बता ही रहा था, तो कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ। इतने में ही फ़ोन आ गया। तो साहब वहाँ बोलते हैं कि अगर झूठा होगा तो तुम सबको हम अंदर कर देंगे, अगर आग ना लगी होगी तो तुम सबको अंदर कर देंगे। हमने बोला सर हमें मंजूर है, हम तो यहीं पे बैठे ही हैं, अगर नहीं है। फिर गए, फिर इसके बाद बोले हो गया जाओ। हमने बोला कि सर रिपोर्ट लिख लीजिए, तो बोले कि बाद में आना। मैं फिर गया 12 बजे, फिर बोले कि टीआई साहब ने बाद में आना, तुमको बोल दिए ना। यही करते करते मैं अपने माँ को लेकर संजय गांधी आया। सर मैं कल से हम सब भाई। रेशमा बानो।
क्या घटना घटी? हमारे घर में हमारे दादी को पार्सल लेकर मारे। हमारे घर में कोई नहीं था और घर में आग लगा दिया। आग कोई नहीं थे तो घर में तो वो माड़ी के वो सद्दीक और हसन और उनकी वाइफ और वो उनके ससुराल वाले सब घर में आग लगा दिए थे। विवाद का कुरियर कंपनी से लाखों रुपए समेट कर सेल्समैन फरार हो गया। आरोपी कैश के साथ कार्यालय में रखे महंगे सामान भी उठा ले गया है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी सेल्समैन की तलाश कर रही है। मऊगंज कस्बे में संचालित CABT प्रिंसी कुरियर कंपनी में कार्यरत कर्मचारी इंद्रेश पटेल पिता दिलीप पटेल दुलहरा अनूपपुर ने ये फर्जीवाड़ा किया है। कार्यालय की चाबी उसी के पास थी। गत रात कार्यालय का ताला खोलकर अंदर घुसा। उसने कार्यालय में काउंटर में रखे 3 दिनों का कलेक्शन 3,98,000 रुपये निकाल लिए। इसके अलावा कार्यालय में काफ़ी संख्या में महंगे सामान रखे हुए थे, जिनमें 13 नग मोबाइल, आईफोन, एप्पल वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, जूते, स्मार्ट वॉच लेकर चंपत हो गया। घटना की जानकारी कर्मचारियों को सुबह उस समय हुई जब वो कार्यालय पहुंचे तो वहां से आरोपी इंद्रेश गायब था। दूसरी चाबी से ताला खोलकर पहुंचे तो कार्यालय में रखे सारे सामान और कैश गायब था। वैवाहिक समारोह के दौरान रुपयों से भरा बैग लेकर युवक चंपत हो गया। चोरी की घटना CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच पर जुटी हुई है। घटना समान थाने के आशियाना मैरिज गार्डन की बताई जा रही है। ज्ञानेंद्र तिवारी निवासी हरदन थाना हथरैला की पुत्री का तिलकोत्सव कार्यक्रम 23 नवंबर को आशियाना मैरिज गार्डन समान तिराहे में था। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए वो 3,20,000 रुपये लिए थे। कार्यक्रम के बीच उन्होंने कुछ देर के लिए रुपए से भरा बैग स्टेज पर रख दिया। सभी लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिसका फायदा उठाकर युवक स्टेज के पास आया और चुपके से बैग लेकर चंपत हो गया। कुछ देर बाद जब वापस आए तो देखा कि बैग गायब है। इसके बाद पूरे मैरिज गार्डन की तलाशी की गई, लेकिन बैग का कहीं पता नहीं चल पाया। में बैग पार कर देने का एक मामला है, जो CCTV फुटेज में दिखाया था, क्या मामला है? जी अभी 1-2 दिन पहले जो है रात में आशियाना मैरिज गार्डन में एक तिलक का कार्यक्रम था, जिसमें जो है 2 पार्टी आई हुई थी, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष। वहाँ तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान उस कार्यक्रम में एक तीसरा व्यक्ति जो बदमाश रहा होगा शामिल था, उसको किसी ने गैस नहीं किया। जब ये लोग बैग को, जिसमें पैसा 3,20,000 बताया गया है, वो रख करके फ़ोटो वगैरह खिंचवाने लगे, उसी दौरान उस बैग को एक लड़के के द्वारा पार कर दिया गया। CCTV में क्या है? हाँ, CCTV फुटेज वगैरह आया है, लेकिन इस तरह के गैंग काफ़ी जगह सक्रिय हैं और ये मतलब अलग अलग शहरों में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बाहरी गैंग लग रहा है, उसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं। खाद की उपलब्धता को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आश्वासन दिया है कि जिले में खाद की कमी नहीं है और किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराई जाएगी। नई फसल उगाने से पहले किसानों को खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से व समय से उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन इस बार किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही जिले भर में खाद की पर्याप्त व्यवस्था बना दी है और किसानों को वितरित भी की जा रही है। कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने बताया कि करीब 80% धान की कटाई का काम हो चुका है। नई फसल उगाने के लिए किसानों को खाद की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सभी किसानों को समय पर और पर्याप्त खाद मिले, इसकी समीक्षा की गई। सभी खाद्य वितरण स्थल पर पर्याप्त खाद उपलब्ध करा दी गई है। लगभग 80% के आसपास हो भी गई है और नई बोनी से पहले जो किसानों को खाद की आवश्यकता होती है, तो उसकी व्यवस्थाएं पहले से ही जमा ली गई हैं। अपनी सभी सोसाइटीज़ से और मार्कफेड से जो खाद बढ़नी है वो बिना किसी बाधा के लगातार चल रही है। जिले में किसी भी प्रकार की खाद, चाहे वो यूरिया हो चाहे NPK हो, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और इसकी हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। जो अब अपने नए, चूँकि खरीफ की फसल के लिए अपने उपार्जन केंद्र भी शुरू हो जाएंगे दिसंबर महीने से और उनमें फसल की आवक भी हो जाएगी, तो आने वाले जो 1-आध महीना है उसमें नई फसल की बोनी और उपार्जन दोनों की गतिविधियां कृषि के क्षेत्र में लगातार चलेंगी। तो खाद की ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि कहीं भी किसी प्रकार के
कोई दिक्कत का सामना किसी भी कृषक को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आयुर्वेद कॉलेज के सामने गन्ना तोड़ने की बात पर विवाद हो गया। धारदार हथियार से हमले करने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में घायल युवक ने आरोपी युवक घर के समीप बैठकर नशाखोरी करने का आरोप लगाया है। वहीं इसी मामले में पुलिस ने घटना की वजह घर में गन्ना तोड़ने का विवाद बताया है, जिसे मना करने पर आरोपियों ने परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना में एक ही परिवार के मोहम्मद शरीफ, इरशाद अहमद और मोहम्मद कौसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। चाकू लगने के कारण मोहम्मद शरीफ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जिला चिकित्सालय से संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद शारिक खान है। ये हमारे घर पे पथराव किया गया है। गन्ने के पेड़ तोड़ने के पीछे विवाद हुआ। नशे में रहे लड़के 20-25, वो सब घर में पथराव किए। वो वहीं पे हमारे घर के आगे एक बस्ती है छोटी सी, तो वहीं पे सब रहते हैं। ये लाठी डंडा, उनके पास चाकू सब था। ये शायद चाकू से मारे हैं तो पूरा फट गया है। सर में भी मारे हैं। हम लोग 3 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आई है, बाकी जो 2-4 लोगों को लगा है, बस लाठी डंडे से मारे हैं तो उनका नहीं हुआ। बाकी हम लोग तीनों को ज़्यादा चोट आई है। एक जो हमारे मामा का लड़का है इरशाद, उसको बहुत ज़्यादा चोट आई। उसका बायां पैर पूरा ख़राब हो गया, उसको संजय गांधी ले गए हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शारिक खान। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 5 नवंबर शनिवार को मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित मुक्ति फाउंडेशन ऑडिटोरियम में विंध्य गौरव अवार्ड सीजन 3 का आयोजन संपन्न हुआ। विंध्य के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों को विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड सहित भोजपुरी की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। आयोजन समिति स्नेहा इवेंट्स एवं मैनेजमेंट द्वारा विंध्य की चर्चित हस्तियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में विंध्य रत्न अवार्ड से विंध्य के तपह सपूत, गोवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक श्री यमुना प्रसाद शास्त्री को विंध्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूजनीय श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी की आधारित सत्यार्थी फिल्म कृत लघु फिल्म की प्रस्तुति दी गई। उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा श्री शास्त्री के पोते एडवोकेट अनंत शैनम शास्त्री एवं उनकी नातिन ऋचा शुक्ला को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अनंत शैनम शास्त्री द्वारा स्नेहा इवेंट्स एंड मैनेजमेंट, विष्णु मिश्रा, सत्येंद्र सेंगर, सत्यार्थी फिल्म, यूनिक एडवर्टाइजिंग सहित समस्त आयोजन समिति का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है। अपने लेखकों पर नाच करती है तो वो बहुत खास हो जाता है। हमारे बीच में एक ऐसा राइटर, एक ऐसा लेखक जिसने बघेली बोली का पहला पूर्णकालिक फुल लेंथ नाटक लिखा है। जी हाँ, कौन ढूंढते भारी के रचयिता हीरेंद्र जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां, उनका सम्मान हो रहा है। वरिष्ठ रंगकर्मी हिरेंद्र सिंह को मिला विंध्य गौरव अवार्ड और पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री नवाजे गए विंध्य रत्न सम्मान से। मुंबई के मुक्ति फाउंडेशन के ऑडिटोरियम में आयोजित इस
अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया था। स्नेहा इवेंट्स एंड मैनेजमेंट के साथ जुड़ी 9 संस्थाओं ने गत 3 वर्षों से होने वाले इस आयोजन में अवार्डी के जीवन पर बनने वाली शॉर्ट फिल्म बनाने की जिम्मेदारी उठाई थी। सत्यार्थी फिल्म्स ने सत्यार्थी फिल्म्स की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर आरती तिवारी ने बताया कि समूचे विंध्याचल से चयनित 15 अवार्डी में से 9 की जीवनी पर सत्यार्थी फिल्म्स के द्वारा काम किया गया। कार्यक्रम के संचालन के लिए रीवा से आमंत्रित किया गया था सत्येंद्र सेंगर को। उनका स्वागत सम्मान किया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड रीवा। तो आइए देखते हैं स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री को समर्पित ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म। यमुना प्रसाद शास्त्री ईमानदारी, त्याग और सर्वहारा समाज के लिए समर्पित संघर्ष का वो हिमालय जिसे कोई भी राजनीतिक झंझावात नहीं हिला सका। लोहियावादी राजनीति का वो सितारा जिसने अपने जीवन की पहली 3 दिवसीय भूख हड़ताल अच्छी शिक्षा के लिए 12 वर्ष की उम्र में अपने ही पिता के विरुद्ध की। अन्याय के विरुद्ध शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए संघर्ष और त्याग का वो ज्वलंत दस्तावेज जो लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना। वो विराट व्यक्तित्व का स्वामी यमुना प्रसाद शास्त्री जिंदगी भर जो सत्ता की नहीं जनता की राजनीति करते रहे। अमूल्य रत्न है विंध्य का जो लोकतंत्र के मुकुट पर जगमगा रहा है। अपने पहले अनशन के बाद पढ़ाई के लिए रीवा आने वाले 12 वर्षीय बालक यमुना प्रसाद को प्राचार्य मिले विंध्य के ख्यातिलब्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर सूर्यबली सिंह, और शोषण के विरुद्ध हुंकार भरने वाले बालक यमुना प्रसाद शास्त्री को राह मिल गई। कुंवर सूर्यबली सिंह के सानिध्य में बचपन जो आंदोलन की तरफ मुड़ा तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1954 में गरीब किसानों पर अत्याचार करते हुए सरकार द्वारा 1/3 लगान बढ़ाने पर राष्ट्रपति के खिलाफ राजघाट जाकर अनशन पर बैठने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यमुना प्रसाद शास्त्री ने वो किया जो आजाद भारत में इससे पहले नहीं हुआ था। अंततः भारत के राष्ट्रपति को स्वयं आना पड़ा और लगान वृद्धि में हस्ताक्षर न करने का वचन देना पड़ा।
1955 में जब पुर्तगालियों के शासन से गोवा को आजादी नहीं मिली थी, समूचे भारत से लड़ाकू नौजवान गोवा पहुंचने वाले थे। 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन रीवा से 18 नौजवानों का जत्था शास्त्री जी के नेतृत्व में गोवा की ओर चल पड़ा। 15 अगस्त को सासौली से गोवा की सरजमी पर प्रवेश करने वाले आजादी के मतवाले जानते थे कि गोवा के अंदर घुसते ही गोली मार देने का आदेश है, मगर जान की परवाह न करते हुए शास्त्री जी ने स्कूल में तिरंगा फहरा दिया। गोली चली और कई लोग घायल होते हुए नदी में कूद पड़े। शास्त्री जी तैरना नहीं जानते थे। पुर्तगालियों ने उन्हें बंदूकों के बट से मारा और मरा हुआ समझ के छोड़कर चले गए। इस आंदोलन ने शास्त्री जी की आंखों का बलिदान ले लिया, मगर शास्त्री जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपने जागृत अंतर्दृष्टि को माध्यम बनाया और समाज सेवा में प्राण प्रण से जुट गए। रीवा रियासत के राजा को हरा के लोकसभा में पहुंचने वाले यमुना प्रसाद शास्त्री ने पूर्वी विंध्य को अपने आंदोलनों और प्रयास के माध्यम से बाणसागर जैसी सौगात दी, रेल सुविधा दी, विमानन विस्तार की भूमिका दी। सैकड़ों आंदोलनों अनशनों का सूत्रपात करने वाले यमुना प्रसाद शास्त्री को वो लाखों लाख मजदूर कैसे भुला सकते हैं, जिनके अधिकारों के लिए वो पैदल चल पड़ते थे सीधे दिल्ली के लिए, और सरकारें दौड़ पड़ती थीं मजदूर किसानों की बेहतरी के लिए। विंध्य के इस नायाब रत्न की रोशनी में पीढ़ियां अपना रास्ता तलाशेंगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक